जितने दिन तक इस खैरात की सरकार में जो आप ये गुंडाई दिखाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, कर लीजिए, जी भर के कर लीजिए, पर जिस दिन ये सरकार औंधे मुंह गिरेगी और जब प्रदेश के अंदर मध्यावधि चुनाव होंगे और जब आपको जनता की अदालत में कटोरा लेकर जो जनमत का भीख मांगना पड़ेगा, उस दिन इस प्रदेश की जनता आपको ईंट का जवाब पत्थर से देगी। नारायण राणे और उनके बेटे नीलेश राणे जिस दिन से सुशांत की मौत हुई है उस दिन से जो है वो इन सभी बातों को बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं। वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो है 13 तारीख की रात को वहाँ पे कौन पार्टी कर रहा था, और उन्होंने अपनी टेस्टिमनीज़ में तक कहा है कि किसी बड़े नेता की मौजूदगी की बात उन्होंने अपने तमाम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही है। और आज जिस प्रकार से एक वरिष्ठ नेता, क्योंकि वो भी एक पुराने शिव सैनिक हैं, और निश्चित रूप से जो है जिस प्रकार से शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार में जो वहाँ के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रवक्ता जिस प्रकार से पूरी की पूरी इस मामले पर राजनीति करते आए लगभग पिछले 3-4 महीनों से, और पूरे के पूरे प्रकरण के ऊपर जो है पर्दा डालने का काम किया है, उसको जो है आज बेनकाब कर रहे हैं। और आज ज़रूरी है कि यदि राणे साहब के पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं तो जितनी भी जांच एजेंसीज हैं उनको वो सभी चीज़ें मुहैया करवाई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। क्यों? पिछले लगभग 150 दिनों से ये देश और प्रदेश की जनता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय की उम्मीद करके थक चुकी है, और अभी तक लोग तरस रहे हैं कि इस प्रकरण में कोई एक बड़ा खुलासा हो, और जो जितने भी इस पूरे के पूरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर के लोग हैं, एटलीस्ट कार्रवाई के नाम पर कुछ शुरुआत तो हो। अब हो ये रहा है कि शुरुआत के 3 महीने जो है मुंबई की पुलिस कार्रवाई के नाम पर जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के बयान दर्ज करती है, और जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट से मुंबई पुलिस को जो है फटकार लगाई जाती है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जांच तो सीआरपीसी की धाराओं में इन्वेस्टिगेट तो छोड़िए, आप सिर्फ लोगों के बयान दर्ज कर रहे हैं, आप एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। इस प्रकार की तीखी टिप्पणी कोर्ट द्वारा एक प्रदेश की सरकार के लिए और दूसरा प्रदेश की पुलिस के लिए आना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और आज जिस प्रकार से नारायण राणे जी और नीतीश राणे पिछले कई दिनों से इस मामले पर खुलासे कर रहे हैं, आज ज़रूरत है कि पूरे के पूरे प्रदेश की जो यूनिट है, भाजपा की यूनिट है, उन लोगों को जो है इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का जो है काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो जो प्रदेश की और देश की जनता है उनका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से मोहभंग होना लाजमी है, जो न्यायिक व्यवस्था है उससे जो है मोहभंग होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका और जनता के बीच में जो कड़ी का काम करने वाली पुलिसिया तंत्र है, यदि वही राजनेताओं के नौकर की तरह जो है पेश आने लग जाए तो प्रदेश की, देश की जनता को जो है न्याय मिलना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। आज जानने की ज़रूरत ये है कि बॉलीवुड किसी की बाप की जागीर नहीं है और बॉलीवुड किसी की बपौती नहीं है। और जिस प्रकार से आप जो है बॉलीवुड के साथ यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स वाली जो राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर की जो असलियत है वो आज देश के सामने है। जिन लोगों को इस देश ने जो है भगवान की तरह पूजा, महानायकों को पूजा, आज वो महानायक मुंह सिल के बैठे हैं। उन्हीं की इंडस्ट्री के अंदर, उन्हीं के नाक के नीचे जो है तमाम हत्याएं हो रही हैं। वो महानायक नहीं बोलते, वो ट्वीट पे ट्वीट खेलते हैं, और जब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो है इस कीचड़ में सने हुए हैं और आज जनता के सामने उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोज़ फ्लोट हो रही हैं, तो उनकी बीवी अपने जो है राज्यसभा सांसद होने के विशेष अधिकार का जो है वो करते हुए वो राज्यसभा के अंदर जाके चीखना चिल्लाना शुरू करती हैं, वहाँ पे मुहर्रम करना शुरू करती हैं कि बॉलीवुड गंगा की तरह साफ है। तो आज देश पूछता है उन महानायकों से जिन्होंने इस देश की संस्कृति को एक धंधा बना के रख दिया है कि आप देश के लोगों के सामने जो है फिल्मों के नाम पर अश्लीलता परोसेंगे, आप रियलिटी शोज़ के नाम पर अश्लीलता परोसेंगे, रियलिटी शोज़ के अंदर जो है आप अपने एजेंडे के तहत जो सवालात रखेंगे और उसके बाद इसी देश के लोगों से कमाएंगे, इसी देश के लोगों से खाएंगे, और उसके बाद अपना नैरेटिव, अपने फाइनेंसर्स का एजेंडा इस देश की जनता पर थोपेंगे। अब देश की जनता ने इन लोगों को बिलो द बेल्ट हिट करना शुरू कर दिया है। जहां इनके धंधे पर सबसे ज़्यादा चोट पहुंचती है, वहां देश की जनता ने जो है हिट करना शुरू कर दिया। चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो केबीसी हो, चाहे वो सड़क 2 हो। आप आज देख लीजिए OTT पर रिलीज होने वाली तमाम फिल्मों को
देश की जनता ने एकजुट होकर धत्ता बताना शुरू कर दिया है। तो ये सीधा सीधा संदेश उन बॉलीवुड के जो है बिगड़ैल जो लोग हैं उन लोगों को सीधा संदेश है, या तो सुधर जाओ वरना देश की जनता सुधार देगी। जब रवि किशन जो है संसद में जाकर सवाल उठाते हैं, ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो जया बच्चन जी कहती हैं जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अब जब करिश्मा के घर पर ड्रग्स पाया गया है और जो उनकी पूरी थाली है बॉलीवुड की गांजे से भरी है, अब क्या कहेंगी जया बच्चन? देखिए, जया बच्चन हिपोक्रेसी का इतना बड़ा चेहरा है कि उनकी तारीफ में मैं जितने शब्द कहूँ शायद वो कम पड़ेंगे, क्योंकि यदि आज आपके हमारे बीच में अमर सिंह जी जिंदा होते तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने का सबसे सटीक जो है उदाहरण अमर सिंह जी इस देश की जनता को देते। परंतु जो ये दुख की बात यह है कि अमर सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। किस प्रकार से उन्होंने बच्चन फैमिली को स्टैंड किया और धक्के मार के इन्हीं जया बच्चन जी ने जो है उनको निकालने का काम किया था। देश की जनता जानती है, देश की जनता की मेमोरी अभी धुंधली भी नहीं हुई है। और ये मैडम बोलती हैं कि जो है जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। जया बच्चन जी जिस थाली में खा रही हैं उस थाली में आप छेद कर रही हैं। बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच होता है, जया बच्चन जी चुप। बॉलीवुड के अंदर किस प्रकार से यौन शोषण होता है, मी टू के तमाम जो है आरोप लगाए गए, तमाम केस देश की जनता के सामने आए, जया बच्चन जी चुप। इस बॉलीवुड के अंदर ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश हुआ, जया बच्चन जी चुप। करण जौहर जिनके साथ इनके पारिवारिक रिश्ते हैं उसके घर के अंदर जो है ड्रग पार्टियां होती हैं, वो इंस्टाग्राम के ऊपर वो वीडियो शेयर करता है, जया बच्चन जी चुप। क्योंकि बॉलीवुड को ये रास आता है, ये बड़े बड़े तथाकथित जो अरबपति परिवार हैं इन लोगों को ये रास आता है। तो आज जिस थाली में खाने और छेद करने की बात कर रही हैं, तो जया बच्चन जी जिनके घर शीशे के होते हैं उन लोगों को जो है कपड़े बदलते वक्त पर्दे डाल लेने चाहिए, नहीं तो बहुत बेइज्जती होती है। तो इसीलिए दूसरों को जो है सिखाने से पहले अपनी गिरेबान तो झांक के देख लीजिए कि इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने दशहरा के मौके पर भाषण दिया और अपने बेटे को खुद ही उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। आश्चर्य की बात यह है अभी तो सीबीआई ने कोई इस पर वर्डिक्ट भी नहीं दिया। इसको किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, ये जब इंसान एक झूठ को छुपाने के लिए जो है कई और झूठ बोल जाता है, पर मुझे तो ये नहीं समझ आता कि उनको ऐसी सफाई देने की भी क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ना वो ऐसा मौका था ना ही वहाँ कोई दस्तूर था। विजयदशमी का जो है एक भव्य आयोजन था। मुझे जहाँ तक याद आता है मैं भी विजयदशमी को बहुत जो है बहुत करीब से जो है फॉलो करता हूँ। और विजयदशमी के जो देश के अंदर कार्यक्रम होते थे तो पहले मैं बाला साहब को भी सुना करता था जब बाला साहब हमारे आपके बीच में जीवित थे। मैं सर संचालक मोहन भागवत जी के बयान के उद्बोधनों को भी सुना करता था। परंतु आज बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी ने उस दशहरा के मंच को जिस तरीके से एक हिंदुत्व के ऊपर तंज कसने वाला मंच बना दिया, निश्चित रूप से आज बाला साहब की आत्मा स्वर्ग में बैठी हुई रो रही होगी कि मैंने इस दिन के लिए, इस हिंदुत्व के लिए जो है जीवन पर्यंत संघर्ष नहीं किया था। आप बताइए, आज वो इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाजपा ने लोगों के दिमाग में जो है गौमूत्र और गाय का गोबर भर दिया। तो आज जनता जानना चाहती है कि आप लोग इतने वर्षों से भाजपा के साथ थे, क्या आपके दिमाग में भी गौमूत्र और जो है गोबर भरा हुआ था या अब भर गया है? तो ये देश की जनता जानना चाहती है। उद्धव साहब, आज आप जो हिंदुत्व की राजनीति के ढोल पीट रहे हैं, आप समझ जाइए कि आप किसके जो है मोहलत पर जो है सरकार बनाए बैठे हैं और आप किस प्रकार के जो है बयानबाजी दे रहे हैं कि जिस वक्त जो है बाबरी का डेमोलिशन हो रहा था। अरे भैया, खुल के बोलो जरा, बाबरी का डेमोलिशन अगर तुमने किया था, पता लगे इसी बयान के बेसिस पर सोनिया माता ने तुम्हारा जो है समर्थन वापस ले लिया और औंधे मुंह सरकार गिर गई। तो बोलने से पहले सोच लो कि किसको खुश करना है। बड़ी पशुपेश की सरकार है ये, उधर 10 जनपद को भी खुश करना है, उधर शरद पवार को भी खुश करना है, जनता को खुश करने के लिए तो समय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा समय तो कंगना से लड़ने में बीत रहा है, सारा समय तो अर्नब से लड़ने में बीत रहा है, सारा समय तो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनसे लड़ने में बीत रहा है। तो जब सरकार की प्रायोरिटीज रॉन्ग हो जाएं तो प्रदेश के अंदर गवर्नेंस का मॉडल फेल हो जाता है और आज महाराष्ट्र के अंदर गवर्नेंस पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा, जब महाराष्ट्र में मंदिरों के खोलने की बात आई तो वो कहते हैं कि मोहन भागवत से जाके कहिए कि घंटी बजाने और मंदिर जाने से हिंदुत्व नहीं होता है। इसको आप किस तरीके से देखें? देखिए, जो लोग कल तक हिंदुत्व की ठेकेदारी कर रहे थे, आज सोनिया गांधी को खुश करने के लिए वो लोग हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हैं। पर
आज उद्धव ठाकरे को ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि जिस सरकार में वो बैठे हैं वही गठबंधन के लोग उनकी राजनीतिक जो ज़मीन है उसको नीचे से जो है कतरने पर तुले हुए हैं। पर जब आप जनता के बीच में जाएंगे तब आपको यकीन हो जाएगा कि जिस हिंदुत्व की थाली और घंटी बजाने से आपके जो 50-55 विधायक जीत के आए हैं, और जब अब आप किस मुंह से जाएंगे उस जनता के बीच में जहां पर आप हिंदुत्व की ठेकेदारी करते थे। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो अपने मुखपत्र सामना के अंदर लिखते हैं कि मुसलमानों से जो है वोटिंग राइट्स छीन लेने चाहिए, और आज यही जो है सेक्युलरिज्म का हिजाब पहने हुए मुख्यमंत्री साहब मुसलमानों को जातिगत आधार पर 5% जो है आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं। तो आज हिंदुत्व की ठेकेदारी करने वाले उद्धव साहब से पूरा देश पूछता है कि भैया ये कैसा हिंदुत्व है, ये कौन सा हिंदुत्व है। आप रोम को खुश कर रहे हैं, आप इटली को खुश कर रहे हैं, आप जो है शरद पवार को खुश कर रहे हैं, आप सेक्युलरिज्म का लबादा ओढ़ रहे हैं, ओढ़िए, पर आप हिंदुत्व का मजाक बनाएंगे ये देश की जनता को जो है बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। और जितने दिन तक इस खैरात की सरकार में जो आप ये गुंडाई दिखाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, कर लीजिए, जी भर के कर लीजिए, पर जिस दिन ये सरकार औंधे मुंह गिरेगी और जब प्रदेश के अंदर मध्यावधि चुनाव होंगे और जब आपको जनता की अदालत में कटोरा लेकर जो जनमत का भीख मांगना पड़ेगा, उस दिन इस प्रदेश की जनता आपको ईंट का जवाब पत्थर से देगी।